बालों वाला रीछ राजा। बहुत समय पहले एक राज्य था जिस पर एक राजा राज्य करता था। उसकी एक बहुत ही सुंदर बेटी थी जिसका विवाह कराने के लिए राजा वर की तलाश कर रहा था। हालांकि राजकुमारी बहुत ही सुंदर थी, पर उसे स्वयं पर बहुत घमंड था और उसका रवैया भी बहुत खराब था। राजा को यह विश्वास था कि अगर एक बार उसकी शादी हो जाए तो वो अपने तौर तरीके सही कर लेगी। हालांकि राजकुमारी जरा भी गंभीर नहीं थी और उन सब राजकुमारों से जो विवाह के लिए आते थे वो उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। मेरे प्रिय मित्रों, राजाओं और राजकुमारों, अब मेरी बेटी आप लोगों से मिलेगी। ये वाला नाटा है। ये बहुत मोटा है, गोल मटोल कद्दू जैसा, और ये तो खंबे जैसा लंबा है। ये बहुत छोटा है, गुलगुले की तरह। राजकुमारी हर एक की हंसी उड़ाती, चाहे वो राजा हो, राजकुमार हो, संभ्रांत व्यक्ति हो या अधिकारी या सेनापति। उसके पिता वो नेक राजा क्रोधित तो होते, पर वो चुपचाप रह जाते जब तक कि उसने एक अच्छे दाढ़ीनुमा राजा की निंदा नहीं की। जरा इसे तो देखो, इसकी दाढ़ी एक पुराने पोंछे की तरह है। ये कहलाएगा बालों वाला रीछ। तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन सब नेक राजसी पुरुषों की निंदा करने की? अब मैं ये घोषणा कर रहा हूँ कि तुम्हारा विवाह उस पहले व्यक्ति से कर दिया जाएगा जो इस द्वार से प्रवेश करेगा, चाहे वो कोई भी हो, राजकुमार हो या भिखारी। जल्दी ही 2 दिन के भीतर राजा की इच्छा पूरी हो गई। जब एक आवारा बांसुरी बजाने वाला उसके बाग में आया और वो बांसुरी बजाने लगा और भीख मांगने लगा। इसने राजा का ध्यान अपनी तरफ खींचा। उसने पहरेदारों को आदेश दिया कि उस बांसुरी वाले को अंदर लाया जाए और अपने आदेश के मुताबिक राजकुमारी को बुलाया ताकि उसका बांसुरी वाले के साथ विवाह किया जा सके। बांसुरी वाला भौंचक्का रह गया, पर वो खुश था। हालांकि राजकुमारी बहुत रोई और उसने विद्रोह किया, पर राजा ने एक नहीं सुनी और इस बात को सुनिश्चित किया कि विवाह विधि संपूर्ण हो। यहाँ तक कि उसने उस नए दंपति को सख्त निर्देश दिए। अब जाने को तैयार हो जाओ, तुम यहाँ नहीं रहोगी, तुम्हें अपने पति के साथ जाना होगा। और इस तरह बांसुरी वाला और नई ब्याही दुल्हन वो महल छोड़कर एक अनजान दुनिया के सफर पर निकल पड़े। उन्होंने लंबी और मुसीबतों भरी यात्रा की और अंत में वो एक खूबसूरत जंगल में पहुँचे। ये तो बताइए कि ये सुंदर जंगल किसका है? ये जंगल महाराजा धीराज रीछ का है। ओह, मैं भी कितनी मूर्ख हूँ। उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी और एक बहुत ही सुंदर घाटी में पहुँच गए। ओह, ये सुंदर घाटी किसकी है? ये घाटी भी महाराजा धीराज रीछ की ही है। ओह, मैं भी कितनी मूर्ख हूँ। फिर वो एक बड़े शहर में पहुँचे। अच्छा, अब ये बताओ कि ये सुंदर शहर किसका है? ये भी महाराजा धीराज रीछ का ही है। ओह, मैं भी कितनी मूर्ख हूँ। मुझे उसे इनकार नहीं करना चाहिए था। ये तुम क्यों कहती रहती हो? क्या मैं तुम्हारे योग्य पति नहीं हूँ? राजकुमारी चुप हो गई। बांसुरी बजाने वाला फिर उसको ले जाता है शहर के किनारे पर एक एकांत छोटे से घर में। राजकुमारी भौचक्की रह जाती है। ओह, अब ये क्या? ये तो बहुत ही छोटा है। तुम्हारा सेवक कहाँ है? सेवक? मेरी प्रिय, तुम्हें और मुझे खुद सारे काम करने पड़ेंगे। यहाँ कोई सेवक सेविका नहीं है। उन्हें घर में बहुत थोड़ा सा ही खाना मिलता है जो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। राजकुमारी खाना बनाने की कोशिश करती है क्योंकि उसे इसकी आदत नहीं है। बांसुरी वाला कुछ बांस काट कर लाता है और राजकुमारी से कहता है कि उनकी कुछ टोकरियां बनाए। वो कोशिश करती है पर उसकी उंगलियां कट जाती हैं। बांसुरी वाला गुस्से में गुर्राता है। तुम खाना नहीं बना सकती, तुम टोकरियां नहीं बुन सकती। मुझे ये किस बात की सजा मिली है? तुम किसी काम की नहीं हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ काम ढूंढ कर लाता हूँ। तो गरीब बांसुरी वाले ने कुछ बर्तनों और मटकों का इंतजाम किया और सड़क पर एक दुकान लगाई जहाँ से उसकी पत्नी उन्हें बेच सके। उसकी सुंदरता के कारण बहुत से लोग उसके बर्तन और मटके खरीदने लगे और बहुत दिनों तक वो जरूरत से ज्यादा बर्तन और मटके खरीदते रहे, जब तक कि एक दिन उसने सड़क के किनारे अपनी दुकान नहीं लगा ली और एक शराबी सिपाही लड़खड़ाता हुआ आया और उसके सारे बर्तन और मटके नष्ट कर दिए।
राजकुमारी का दिल टूट गया और वो रोने लगी। अब मेरा क्या होगा? मेरा पति क्या कहेगा? अब मैं क्या करूंगी? वो दौड़कर घर जाती है और अपने पति को बताती है। तुम कितनी मूर्ख हो सकती हो कि तुमने ऐसी जगह दुकान लगाई जहाँ से हर कोई गुजरता है, तो तुम ये भी काम नहीं कर सकी। मैंने महल में जाकर उनसे पूछा कि कोई रसोई घर में सेविका चाहिए क्या, और उन्होंने कहा कि वो तुम्हें रख लेंगे। अब तुम काम करोगी एक रसोई सेविका के रूप में। इस तरह राजकुमारी रसोई घर में काम कर रही थी और सब तुच्छ काम भी कर रही थी। उसे फर्श साफ करना पड़ता, चिमनी, अंगीठी और बर्तन इत्यादि, और थालियां मांजती। हर दिन के अंत में उसे कुछ मांस घर ले जाने के लिए मिलता। ये कुछ दिन तक चला। जब एक दिन उसे समाचार मिला कि राजा के सबसे बड़े बेटे के विवाह की घोषणा हो गई है, वो हर नागरिक में उत्साह देखती, पर अपनी उदासी में वो खामोश रहती। विवाह का दिन आया। तैयारियां जोरों पर चल रही थी और वो खिड़की पर जाती है, भीड़ को देखने, और बुदबुदाती है। काश मैंने इतना घमंड ना किया होता और मैंने बालों वाले रीछ राजा का हाथ थामा होता। ये मैंने क्या कर दिया? क्या तुमने अभी मेरे बारे में बात की? ओह प्रिय राजा, मैं क्षमा चाहूंगी। मुझे आपको इस तरह देखकर ठेस पहुंच रही है। ओह चिंता मत करो, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ आओ। उसे जहां रस्में हो रही थी उस घर में ले जाया जाता है, जहां सभी शाही मेहमान और उसका पिता भी मौजूद है। वो सब उस पर हंसते हैं और उसकी हालत देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं। मुझे बहुत दुख है कि मैंने आप सबकी इतनी बेइज्जती की। मुझे मेरा सबक मिल गया है। चिंता ना करो प्रिय राजकुमारी, मैं ही वो बांसुरी वाला हूँ जिसने तुमसे विवाह किया है, और इतने दिनों तक मैं तुम्हारे साथ रहता रहा हूँ। मैं ही वो सैनिक हूँ जिसने तुम्हारे सारे बर्तन और मटके नष्ट किए थे, और मैंने ये सब इसलिए किया ताकि तुम ये महसूस कर सको कि घमंड बहुत बड़ी बुराई है, और अपने दिल में रखने के लिए ये दुनिया में सबसे बुरा गुण भी है। तुमने वो सबक सीख लिया है और तुम्हारा घमंड भी चूर हो चुका है। आओ मेरी रानी, मेरा हाथ पकड़ो और मेरी पत्नी बन जाओ। उसी वक्त उनका विवाह हुआ और वो हमेशा के लिए राजी खुशी रहने लगे। कहानी खत्म हुई।